हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स क्वार्टरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में पास होने वाला ये एंटी कन्वर्जन बिल के ऊपर। और इस कन्वर्जन बिल के अंदर जो है वो लाइफ इंप्रिजमेंट जैसा प्रोविजन जो है ऐड किया गया है और साथ ही फाइन आपका 1 करोड़ रुपीस तक का ऐड किया गया है। तो आखिर ये राजस्थान एंटी कन्वर्जन बिल जो अभी आया है हाल फिलहाल में, जो कि पास किया गया है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे जो आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी और साथ ही इसमें क्या पेनल्टी प्रोविजन ऐड किया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही हमने कई सारे न्यूज ऐसे देखे हैं जिसके अंदर जो कन्वर्जन है वो काफी दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और ये जो है इलीगल वे में कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इलीगल तरीके से कन्वर्जन करा रहे हैं। तो ये सारी बातें को देखते हुए राजस्थान के अंदर ये एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया है। लेकिन इसमें पेनल्टी प्रोविजन जो है वो मेन डिस्कस करने वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट बनाया गया है और साथ ही फाइन 1 करोड़ तक का दिया गया। तो ये समझते हैं जो क्या है पेनल्टी प्रोविजन, किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्या सारी बातें हैं, कब से ये एप्लीकेबल हुआ है, कब पास हुआ है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे और समझते हैं जो आखिर क्या सब मामला है पूरा। देखिए 10 सितंबर 2025 को यह बिल लाया गया और राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है इसे पास किया गया है, जिसका नाम रखा गया है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन बिल 2025। और इस बिल के आने के बाद जो है एक माना जा रहा है जो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, किस लिए, एक रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर, क्योंकि कई सारे केसेस जो हैं इस तरह के सुनने के लिए मिल रहा है जिसमें कि कई सारे लुभावने वादे देते हुए, पैसों का प्रलोभन देते हुए और साथ ही मैरिज से रिलेटेड भी कई सारे कन्वर्जन देखे गए हैं। तो इसके लिए ये बिल लाया गया है। तो इसीलिए माना जा रहा है जो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद जो काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ है, जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रहे हैं जो इस बिल के आने के बाद हो सकता है ऐसा जो कम्युनल हार्मनी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, क्योंकि इस बिल में ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है या फिर इससे इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। ये सारी बातें कही जा रही है और इसके बाद इसमें प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए ये जो बिल लाया गया है इसमें क्या सारी बातें हैं वो आज हम समझ लेते हैं। पहला, इसमें जो मैंडेटरी चीज है जो इसमें आपका मैंडेटरी नोटिस रिक्वायरमेंट दे दिया गया है। जो अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहते हैं जो मैं कन्वर्ट हूं किसी दूसरे रिलीजन के अंदर, तो ऐसे में उन्हें 60 डेज का एडवांस रिटन नोटिस देना होगा किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अगर कोई भी पर्सन ये चाह रहे हैं जो मैं कन्वर्ट हूं किसी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के अंदर, तो ऐसे में उन्हें 60 डेज बिफोर एडवांस नोटिस देना होगा, किसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास देना होगा। ये उन इंडिविजुअल के लिए हैं जो कि अपने मन से करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा इंडिविजुअल इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो कि अभी रिसेंटली हमें यूपी में एक छांगुर बाबा के बारे में सुनने के लिए मिला जो कि रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व था, तो इसीलिए इस बिल का, इस एंटी कन्वर्जन का जो है वो काफी सारा चर्चा है, काफी सारे लोगों में इस तरह के प्रोविजन का जो है बात हो रहा है। तो आइए समझते हैं जो लोग इस तरह की चीजें में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा। तो उनके लिए जो है पेनल्टी मेजर क्या रखा गया है, कन्वर्जन थ्रू फोर्स, फ्रॉड या अल्योरमेंट। अगर किसी भी तरीके से फ्रॉड के तरीके से या फोर्सली अगर कन्वर्ट किया जा रहा है या कोई लुभावने वादे दिए जा रहे हैं, अगर इस तरह से कोई कन्वर्जन हो रहा है तो ऐसे में इंप्रिजमेंट का जो है प्रोविजन ऐड होगा और ऐसे पर्सन के ऊपर 7 से लेकर के 14 साल तक का जो है वो आपका इंप्रिजमेंट हो सकता है। साथ ही फाइन लगेगा कितना, 5 लाख रुपीस का। ये अभी हम पूरा पेनल्टी प्रोविजन समझ रहे हैं जो आखिर किस बेसिस पे किसी भी पर्सन को लाइफ इंप्रिजमेंट कैसे होगा या कितनी सजा का प्रावधान है, वो सारी बातें समझेंगे। देखिए इसमें हमने समझ लिया जो अगर किसी पर्सन को फोर्सली या फ्रॉड तरीके से या कोई लुभावने वादे देकर के अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो जो पर्सन कन्वर्ट करा रहा है उस पर्सन के ऊपर क्या लगेगा, इंप्रिजमेंट होगा 7 to 14 ईयर तक का, साथ ही फाइन 5 लाख रुपीस का लगेगा। अगर कन्वर्जन इन्वॉल्विंग माइनर, अगर कन्वर्जन के अंदर माइनर है या फिर विमेन है या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं या फिर वो पर्सन जो कि फिजिकली डिसेबल हैं, अगर ऐसे पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो ऐसे कंडीशन में जो इंप्रिजमेंट प्रोविजन है वो 10 साल से लेकर के 20 साल तक का होगा। और साथ ही इसमें जो पेनल्टी प्रोविजन है जो आपका फाइन लगेगा 10 लाख रुपीस तक का, ये फाइन लगेगा। ठीक है,
अगर कोई पर्सन मास कन्वर्जन करा रहा है, जो कि हमने छांगुर बाबा के बारे में अभी जो सुना, अगर कोई पर्सन मास कन्वर्जन कर रहा है जिसमें कि हमें ये सुनने के लिए मिला जो उसके द्वारा जो है वो बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन कराया गया, पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो गया, अगर कोई पर्सन मास कन्वर्जन करा रहा है तो फ्रॉडुलेंट मैनर में, तो ऐसे कंडीशन में जो पनिशमेंट है वो आपका 20 ईयर तक का है। साथ ही इसमें जो 20 ईयर तक का और से लाइफ इंप्रिजमेंट तक का, मतलब 20 साल की सजा हो सकती है या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट तक का इसमें प्रोविजन दिया गया है। और साथ ही फाइन जो है इसमें 25 लाख रुपीस का है। और साथ ही इसमें एक चीज और इसमें ऐड किया गया है जो कि अभी छांगुर बाबा के ही केसेस में हमें यह भी सुनने के लिए मिला, जो उसे कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पर्सन रिसीव करता है फॉरेन फंड, इलीगल फंड रिसीव कर रहा है, कहां से, बाहर से, कन्वर्जन एक्टिविटी करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जो है रिग्रेस इंप्रिजमेंट दिया जाएगा अप टू 10 to 20 ईयर। अभी हाल ही में हमने रिग्रेस इंप्रिजमेंट के बारे में और इंप्रिजमेंट से रिलेटेड चीजें समझी, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वहां पे मैंने जो इंप्रिजमेंट का प्रावधान है, जो आखिर इंप्रिजमेंट कैसे दिया जाता है, वो सारी बातें समझा रखी है। तो इसमें आते हैं जो इस ऐसे पर्सन को जो कि फॉरेन फंड रिसीव कर रहा है, अगर इलीगल कन्वर्जन कराने के लिए, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए इस तरह का, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगा 10 से 20 साल तक का, और साथ ही फाइन लगेगा कितना, 20 लाख रुपीस तक का फाइन होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है पेनल्टी प्रोविजन है जिसमें कि ये बातें कही गई है। अब बात आ गया जो और क्या बातें हैं। देखिए, अगर कोई पर्सन अगर किसी प्रॉपर्टी में, अगर कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है कन्वर्जन की पर्पज से, प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर फोर्स कन्वर्जन कैन बी कॉन्फिस्केटेड एंड डिमोलिश। अगर कोई प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है कन्वर्जन पर्पस के लिए, जहां पे फोर्सली कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे भी आए हैं जहां पे मैरिज होने के बाद फोर्सली उसे वहां रखा जाता है और पूरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा और साथ ही उसका डेमोलिशन भी होगा। ये बात भी इसमें ऐड किया गया है। और मैरिज प्रोविजन में, ये मैरिज का प्रोविजन जो है, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे देखने के लिए हमें मिल रहे हैं जिसमें कि पर्पस सिर्फ और सिर्फ मैरिज का यही है, जो ताकि जो भी महिलाएं या जो भी लड़की या जो मेजर एज की हो रही हैं लड़कियां, वो शादी के बाद वो अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट कर पाए। तो मैरिज का पर्पस क्या है, कन्वर्जन ही एक पर्पस है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई मैरिज इस तरीके से किया जाता है जिसमें कि प्रॉपर्ली ये देखा जाए जो कन्वर्जन की पर्पस से ही किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो मैरिज है उसे वॉइड किया जाएगा बाय कोर्ट के द्वारा, और साथ ही कन्वर्जन रिलेटेड टू सच मैरिज विल बी कंसीडर्ड अनलॉफुल, और वो मैरिज जो होगा वो अनलॉफुल माना जाएगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ इसका किसके ऊपर आएगा। देखिए, सारे जो प्रोविजन है जो मैंने बताया आपको, जो किसी पर्सन का अगर कोई कन्वर्जन करा रहा है किसी फ्रॉड मैनर में, या फिर किसी विमेन का हो रहा है, या कोई ऐसे पर्सन का हो रहा है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या किसी माइनर का हो रहा है, या शेड्यूल कास्ट का हो रहा है, या मास कन्वर्जन हो रहा है, अगर ये सारी कंडीशन अगर हो रहे हैं तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर पड़ेगा, कौन इसे साबित करेगा, किसका ये जिम्मेदारी होगा इसे साबित करने का। तो इसमें यह भी ऐड किया गया है जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर होगा जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मतलब जो पर्सन कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, जो कन्वर्जन कर रहा है, उसके ऊपर ही ये जिम्मेदारी होगी ये साबित करने का जो मैंने ये गलती नहीं किया है। अगर कोई भी पर्सन इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उसे ही ये साबित करना होगा जो मैंने ये गलती नहीं किया है। जो पर्सन उसका हेल्प कर रहे हैं उसके लिए भी सेम बात इसमें ऐड किया गया है। और साथ ही इसमें कुछ एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन और स्पेशल प्रोविजन है। देखिए, इसमें रिकन्वर्जन वाली बात भी इसमें ऐड की गई है और इसे एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो इसमें यह बात रखी गई है जो विल एग्जेम्प्ट रिकन्वर्जन टू द वन एंसेस्ट्रल रिलीजन फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज अ कन्वर्जन। मतलब अगर कोई पर्सन अपने एंसेस्ट्रल रिलीजन से में कन्वर्ट होना चाह रहा है, जो कि उसके पूर्वजों का रिलीजन था, अगर उसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस चीज को जो है यहां पे एग्जेम्प्ट रखा गया है इस बिल के अकॉर्डिंग। साथ ही ये एक नॉन बिलेबल ऑफेंस जो कि स्पेशल प्रोविजन में ऐड किया गया है, ठीक है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक संगीन अपराध माना जाएगा, नॉन बिलेबल है, और साथ ही ये ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट है हुआ।
क्योंकि इसमें सजा के प्रावधान ज्यादा हैं, इसलिए सेशन कोर्ट में ही ट्रायल भी इसका किया जाएगा। इसमें काफी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ और काफी सारे कंसर्न भी लोगों के हैं। क्या क्रिटिसिज्म है? जो सिविल राइट ग्रुप जो है वो कह रहे हैं लोगों के यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो है वायलेशन हो रहा है, ठीक है। साथ ही जो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रहे हैं जो यहाँ पे माइनॉरिटी जो राइट हैं उनका भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है लीगल एक्सपर्ट का जो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्राइवेसी, लिबर्टी, इन सब का वायलेशन हो रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो क्रिटिसिज्म का भी पार्ट बन रहा है इस बिल के आने के बाद। तो आखिर इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो ये जो बिल आया है और बिल में जो ये सारे जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो प्रोविजन ऐड किया गया है एंटी कन्वर्जन जिसे कहा गया है, तो इस तरह के कन्वर्जन को रोकने के लिए जो प्रोविजन ऐड किए गए हैं या पेनल्टी प्रोविजन लगाया गया है, क्या ये सही है या गलत है? या फिर जो लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं या जो माइनॉरिटी रिलीजन वाले हैं वो जो कह रहे हैं या फिर जो सिविल ग्रुप हैं वो कह रहे हैं, क्या वो बात सही है? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बाकी आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।